अस्सलाम वालेकुम। हाय, आज हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मैंने आपको पहले बताया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी एंड नेफ्रॉन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है और ब्लड कैसे फिल्टर होती है किडनी में। तो सबसे पहले अब हम आज पढ़ेंगे नेफ्रॉन के हवाले से। ये नेफ्रॉन का जो है, इसमें अब क्या होता है, सप्लाई दूध यानी एक आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, जिसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरी, और जो है हम इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टरी। ये इसको हम कहते हैं क्या, ये ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस का क्या है, कैपिलरी नेटवर्क है। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको ये कैपिलरी नेटवर्क है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड आके इसमें फिल्टर होता है। अब ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है, और उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल के बाद ब्लड कहाँ जाता है, मैंने पहले बताया था कि प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनली, डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, और उसके बाद यूरिटर में। तो ये है आज मेरा टॉपिक होगा ग्लोमेरुलस पे, यानी इस पे मेरा टॉपिक होगा, ये जो ग्लोमेरुलस, इसी पे, ये जो मैंने ग्रीन किया है। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है और ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर कैसी है। इसको अभी मिटा दूंगा। ये बाउमेन कैप्सूल, सॉरी, ये बाउमेन कैप्सूल, और इसमें जो है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस। ये जो आर्टरी है, इसको हम क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टरी, और हम इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टरी, ये वाली, और इसका नाम है अफेरेंट आर्टरी। तो ब्लड कहाँ आता है, ब्लड आता है यहाँ पे, इसमें ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होकर किस में आता है, बाउमेंस कैप्सूल में। अब मैं इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। अब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस किस तरह है। ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी नेटवर्क है। मैं इसको ये ग्लोमेरुलस। अब इसमें क्या होता है, जो ये जो लेयर होती है, ये इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रेशन। हम इसको क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रेशन, जिससे ब्लड आके
स्पोर से फिल्टर होता है और फिल्टर होके यानी स्पोर से गुजरता है फेनेस्ट्रेशन से। फिर अब फेनेस्ट्रेशन की जो है साइज, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल की साइज 1.8 नैनोमीटर है, तो वो क्या होगा, वो फिल्टर होगा। यहाँ से 1.8 नैनोमीटर जिसकी मॉलिक्यूल की साइज होगी वो आके इसमें से फिल्टर होगा। और उसके बाद जो मॉलिक्यूल 3.6 नैनोमीटर का होगा या उससे ज़्यादा होगा तो वो फिल्टर आउट नहीं होगा, वो वापस चला जाएगा। यानी जैसे RBC है, वो फिल्टर आउट नहीं होगा क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो इस फेनेस्ट्रेशन से ज़्यादा है, 1.8 से ज़्यादा है, यानी 1 मोर देन 3.6 है, तो वो फिल्टर आउट नहीं होगा, इसलिए वो वापस चला जाता है। बाकी सॉल्यूट से वाटर है, वो सारे आके इसमें से क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। कहाँ से? फेनेस्ट्रेशन से। ये जो मैंने बनाए हैं फेनेस्पोर्स हैं, इसको हम उसके बाद आती है मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन, ये बीच वाली, हम इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बनाई है, ये जो मैंने बनाई है, ये जो मेम्ब्रेन बनाई है, इसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी जैसे फिल्ट्रेशन सब्सटेंसेस आते हैं वो आके यहाँ पे इसमें गिरते हैं। ये सारा कुछ मैं ग्लोमेरुलस पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ग्लोमेरुलस। आप बाउमेंस कैप्सूल की तरफ ना जाएं, सिर्फ मैंने ग्लोमेरुलस का समझो कि एक से क्रॉस सेक्शनल पार्ट लिया है, जो डिटेल में मजीद समझा रहा हूँ कि अंदर उसमें क्या है। उसके बाद इसके अंदर सेल्स होते हैं, जिसका नाम है जो कि ये पोडोसाइट्स होते हैं। ये इंटरनल एक्सटर्नल लेयर क्या होती है इसकी, ग्लोमेरुलस की, किसकी बनी होती है? पोडोसाइट्स की। ये सेल्स का नाम है पोडोसाइट्स। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरनल लेयर में क्या होती है? फेनेस्ट्रेशन होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क है ये सारा। ये ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है। और कैपिलरी नेटवर्क के अंदर की लेयर के, एंडोथेलियल लेयर के अंदर क्या होते हैं? फेनेस्ट्रेशन होते हैं, जिसको पोर्स होते हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया कि क्या जो सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर होते हैं। उसके बाद एक लेयर मैंने बताया कि जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, इसके ये मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद जो एक्सटर्नल लेयर है वो वो किसकी बनी होती है? पोडोसाइट्स की। ये पोडोसाइट्स से हैं, ये इसके पोडोसाइट्स हैं। तो ये अब डिटेल। अब इसके लिए अब इसके लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और फिल्ट्रेशन किस तरह होती है, वो अभी मैं 3 चीज़ें समझा दूंगा कि वो किस तरह होती है। 2 चीज़ें मेन हैं, उसके बाद थर्ड। अब इस फिल्ट्रेशन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा है ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इन और तीसरा है यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये 3 चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं किस पे? फिल्ट्रेशन पे, ब्लड फिल्ट्रेशन पे। अब मैं आता हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द प्रेशर ऑफ द वाटर, जो ब्लड वॉल्यूम में जो वाटर प्रेशर होता है, फ्लूइड प्रेशर होता है, वो उस प्रेशर आकर अपना जो फोर्स लगाता है ग्लोमेरुलस पे बाहर निकलने के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उसके बाद होता है दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? यानी ऑन्कोटिक प्रेशर। और तीसरा थर्ड बताया कि अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा, तो ब्लड जो क्या होगा उतना ही ज़्यादा फिल्टर आउट होगा। अगर प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, फॉर एग्जांपल 5 लीटर से जैसे हमारा ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम है, तो वो अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे ब्लड जो है
इंजरी हुई है तो फिर क्या हो जाएगा, वो किडनीज की तरफ कम आएगा, किडनी तरफ कम आएगा तो फिर फिल्टर आउट भी कम होगा। तो ये तीनों चीज़ें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक्वाटिक प्रेशर और अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड वॉल्यूम। और इसके अलावा टोटल जो है प्रेशर जो होता है, जो टोटल प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नेट फिल्ट्रेशन GFR, वो टोटल है 10 mmHg, 10 mmHg। और इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल जितने भी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतनी ज़्यादा इसकी फिल्ट्रेशन होगी, और जितना सरफेस एरिया बॉडी का कम होगा उतनी ज़्यादा GFR कम होगी। तो ये एक फैक्टर है, वो भले आप लोग इसको कंसीडर करें ना करें, लेकिन ये जो मैंने मेन GFR नेट फिल्ट्रेशन रेट का प्रेशर बताया है, दैट इज़ 10 mmHg। तो ये आज के हवाले से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक रिव्यू दूंगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और अभी कौन सी चीज़ आगे क्लियर हो जाए आपको। तो ये क्या है, बाउमेंस कैप्सूल। और उसके बाद क्या है, ये कैपिलरी नेटवर्क ग्लोमेरुलस। इसके भाई यानी ग्लोमेरुलर जितना वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम फिल्टर आउट करेंगे वो क्या आएगा बाउमेंस कैप्सूल में। हमें जो ब्लड फिल्टर आउट करेगा ग्लोमेरुलस, उसको हम क्या कहेंगे, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो 10 mmHg। और उसके बाद वो आके क्या होगा कि रीएब्जॉर्ब होगा, उसको किसमें, टिब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हैनली में, डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल में आके जो वो हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब होगा, वापस ब्लड वॉल्यूम में चला जाएगा, वापस टिश्यूज़ की तरह चला जाएगा, मीन्स वापस सर्कुलेशन की तरह जाएगा। वो उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और कुछ क्या होते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशंस होती हैं, जो ब्लड उसमें फिर कुछ क्या करती है, ऐड करती है। उसके बाद एंड में क्या होता है कि एंड में फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन होता है, यानी यूरिन एक्सक्रीट होता है, जो टोटल यानी वेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ब्लड फिलिड वॉल्यूम जितना बचेगा वो क्या करेगा, तो यूरिटस में जाएगा, यूरिटस के बाद यूरिनरी ब्लड में और एक्सक्रीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपली about the glomerular filtration rate, tubular reabsorption, tubular secretion and excretion of the urine. That's about GFR. So मज़ीद अगले टॉपिक में मैं पैथोफिजियोलॉजी कवर कराऊंगा, कौन सी डिजीज़ हैं, कौन से क्या पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैं, किडनी के से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट के हवाले से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी को क्वेश्चन पूछना तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।